हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल इनसाइट अप। सो आज की वीडियो में मैं आपको ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और ऑटो ट्रांस की कंस्ट्रक्शन वर्किंग के बारे में बताने वाला हूँ और साथ में इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज के बारे में भी बताने वाला हूँ। सो वीडियो के साथ बने रहें एंड अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे मेरी न्यू न्यू वीडियोज़ की बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। सो चलते हैं वीडियो की ओर। सो अगर बात करें सबसे पहले ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। सो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? ऑटो ट्रांसफार्मर इज एन ट्रांसफार्मर इन विच द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर बाउंड ऑन अ सेम मैग्नेटिक कोर। ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जिसकी जो वाइंडिंग्स होती है वो एक ही कोर पे वाउंड होती है। जैसे ये मैग्नेटिक कोर है, इसी पे ही वाउंड होगी प्राइमरी भी और सेकेंडरी वाइंडिंग। दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है। सो ऑटो ट्रांसफार्मर होता क्या है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है दूसरे जो हमारे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कंपैरिजन में, सिंगल फेज जैसे थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं उसके कंपैरिजन में ये क्या डिफरेंस करता है हमारे पास क्रिएट। ये क्या डिफरेंस क्रिएट करता है? ये क्या करता है? ये हमारे को एक एडजस्टेबल वोल्टेज देता है आउटपुट में। जैसे लोड हमारा है तो हमारे को जितनी एडजस्टेबल वोल्टेज आउटपुट में चाहिए उतनी ये देता है। ठीक है। तो ये इसका काम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। और विच मीन्स देर इज़ नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ये क्या करता है? इसमें कोई भी आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड होती बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में, कोई भी आइसोलेशन प्रोवाइड नहीं होती। सिमिलर टू टिपिकल ट्रांसफार्मर, जैसे कि दूसरे सिमिलर टू जो दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं। एन ऑटो ट्रांसफार्मर ट्रांसफर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट वाइल चेंजिंग द वोल्टेज। तो ऑटो ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है, बट क्या करता है? चेंज करता है वोल्टेज को भी। तो दैट इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसकी कंस्ट्रक्शन के ऊपर चलते हैं। आप ये जो डायग्राम दिख रहे हो इसी के ऊपर आप कंस्ट्रक्शन पूरी बोल सकते हो इजीली। तो कंस्ट्रक्शन आप क्या बोल सकते हो कि इट कंसिस्ट ऑफ ए मैग्नेटिक कोर। ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ मैग्नेटिक कोर हैविंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स दैट आर बाउंड ऑन अ सेम मैग्नेटिक कोर। ठीक है। एंड ई सेंट्रल टैप्ड, यहाँ से सेंट्रल टैप्ड होता है हमारा आउटपुट जो लेते हैं हम, वो सेंट्रल टैप से लेते हैं। ठीक है। सो हैंस एडजस्टेबल वोल्टेज रिसीव एट द आउटपुट। और ऐसे ही हमारे को आउटपुट रिसीव होती है एडजस्टेबल, हमारे लोड में जो अक्रॉस लोड लगा था उस पर एक एडजस्टेबल वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। अब इसकी वर्किंग के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। तो अगर इसकी वर्किंग के ऊपर मैं अगर बात करूँ, सो अगर इसकी वर्किंग के ऊपर मैं बात करूँ, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ द आउटपुट करंट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट। इसमें क्या करता है? करंट फ्लो करता है कहाँ से? इनपुट से आउटपुट की तरफ में। ठीक है। जैसे V1 - V2 तो हमारा आउटपुट निकलेगा उतना। ठीक है। सेंट्रल टैप से। सो दिस इज एन ऑटो ट्रांसफार्मर पार्ट ऑफ द आउटपुट करंट फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट थ्रू द सीरीज सेक्शन की वजह से। एंड व्हेन अ कॉइल इज कनेक्टेड टू एन AC पावर सप्लाई द प्राइमरी कॉइल एंड अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। एंड जब हम क्या करेंगे, किसी कॉइल को कनेक्ट करेंगे, AC पावर सप्लाई जब हम AC पावर देते हैं यहाँ पे, जैसे AC पावर दी तो इन कॉइल्स में करंट फ्लो करेगा और उसकी वजह से सेंट्रल टैपिंग की वजह से हमारे को ये एडजस्टेबल वोल्टेज देगा और हमारा लोड जो लगा होगा वो कनेक्ट हो जाएगा इसके बाद। ठीक है। फिर इसके बात आती है एप्लीकेशंस की। ऑटो ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो जनरली इट इज़ यूज्ड इन पावर जनरेशन में ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन लाइटनिंग में इसका यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन ऑडियो सिस्टम एंड वेल एज इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस है। वर्किंग में मैंने आपको बता दिया एंड आपको ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है वो भी बता दिया एंड कंस्ट्रक्शन भी बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप एग्जाम में के जो प्रिपरेशन आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो उसमें जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उसमें भी इसका आराम से आप ये आंसर लिख सकते हो। ठीक है। सो अब बात करते हैं हमारे पास एडवांटेजेस की। एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? सबसे पहला, स्मॉलर साइज। द साइज ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज स्मॉल एज इट हैज़ ओनली वन वाइंडिंग। इसमें क्या होता है? स्मॉलर साइज होता है क्योंकि जो वाइंडिंग की जाती है प्राइमरी और सेकेंडरी की वो एक ही हमारे मैग्नेटिक कोर पे की जाती है, इसलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं बनता हमारा। सो स्मॉल साइज है इसकी पहली बात तो ये होगी। लेस वेट। द वेट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज लेस एज इट हैज़ ओनली वन वाइंडिंग एंड ऑल्सो ड्यू टू स्मॉलर कोर साइज। स्मॉलर कोर साइज़ की वजह से इसका जो वेट भी होगा वो भी बहुत कम होगा। इसके स्मॉल साइज़ की वजह से इसमें क्या होगा? लॉसेज भी कम होते हैं। एंड दूसरा, लो कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर इज़ वेरी लेस ड्यू टू सेविंग इन कॉपर, क्योंकि इसमें कॉपर वाइंडिंग को हम सेव करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉपर वाइंडिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही मैग्नेटिक कोर पे वाउंड है। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट बहुत कम आती है एंड इट हैज़ ओनली वन कॉपर वाइंडिंग एट ए स्मॉल कोर साइज। आपने देख लिया। दूसरा, चौथा, वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज। ये हमारे को वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज ये था, ये भी इसका एडवांटेज है कि हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमारे को वही दे रहा है स्टेप डाउन करके। तो ये भी एक एडवांटेज है इसका। और लास्ट है, लेस वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन ड्यू टू लोड चेंज। ये हमारे पास क्या करता है? लेस वोल्टेज ड्रॉप होता है इसमें और जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है वो। एंड उसके बाद हमारे पास आता है ड्यू टू लोड चेंज। इट हैज़, इसमें दो वाइंडिंग्स होती है, जैसे मैंने बताया आपको, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। ठीक है। इसमें दो वाइंडिंग्स होती हैं जिनका सम इम्पिडेंस, उनका अपना अपना इम्पिडेंस होगा। ठीक है। दोनों वाइंडिंग्स में जो इम्पिडेंस होगा इनका प्राइमरी और सेकेंडरी का वो अपना अपना अलग अलग होगा। ठीक है। उसकी वजह से जब भी करंट फ्लो करेगा लोड में, जब भी करंट यहाँ पे लोड में फ्लो करेगा, ठीक है, देन देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप। तब हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, हमेशा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। ठीक है।
देन देयर विल बी अ वोल्टेज ड्रॉप इन बोथ द वाइंडिंग, सो वोल्टेज रेगुलेशन इज पुअर। इसकी वजह से हमारी वोल्टेज रेगुलेशन जो होती है ऑटो ट्रांसफार्मर की वो पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हमारा होता है, ठीक है। तो अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। डिसएडवांटेज में पहला आता है नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लोड है वो सेंट्रल टैप्ड है और दूसरा प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही मैग्नेटिक कोर पे वाउंड है, इसलिए आइसोलेशन कोई भी नहीं है इसमें। सो नो आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग एंड ऑटो ट्रांसफार्मर डज नॉट हैव एनी इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। कांट स्टेप डाउन हाई वोल्टेज। ऑटो ट्रांसफार्मर का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि हम ज़्यादा हाई वोल्टेज को इसमें स्टेप डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें ऐसी नहीं कैपेबिलिटी नहीं होती कि ज़्यादा हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सके, ठीक है। तो इसका बड़ा डिसएडवांटेज है कि कांट स्टेप डाउन हाई वोल्टेजेस एंड ऑटो ट्रांसफार्मर कैन नॉट स्टेप डाउन हाई वोल्टेजेस, हैव नो आइसोलेशन। आइसोलेशन के बारे में आपको बता दें कि इसमें आइसोलेशन नहीं होती है। द आउटपुट लोड इज नॉट आइसोलेटेड फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। जो आउटपुट होता है हमारा लोड जो कनेक्टेड होता है वो ज़्यादा टाइम के लिए आइसोलेटेड नहीं रहता प्राइमरी और सेकेंडरी से, ठीक है। रहता है शॉर्ट सर्किट। द शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज मच मोर देन दैट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जो शॉर्ट सर्किट जो ऑटो ट्रांसफार्मर में जनरली होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। जो हमारा सिंगल फेज थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है उससे बहुत ज़्यादा होता है इसमें जो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि एडवांटेजेस के केस में क्या होता है, इसमें यहाँ पे इंपेडेंसेस इनके अलग होते हैं, तो इसकी वजह से इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन बहुत पुअर होता है। तो वही इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है कि इट डज नॉट हैव बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सो ये डिसएडवांटेज एंड ये हमारे पास यहाँ पे इसके एडवांटेजेस हो गए ऑटो ट्रांसफार्मर के, ये इसकी कंस्ट्रक्शन एंड ये इसकी वर्किंग होगी। सो आप किसी का इन सब का स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड आप अच्छे से स्टडी करके एग्जाम में क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। सो बाकी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जानना चाहते हैं, जिनको कन्फ्यूजन है इसमें, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट्स होंगे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू एंड जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।